So students, our next topic is lichens. Lichens is a symbiotic association of algae and fungi. Algae और fungi की symbiotic association है. स्टूडेंट सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब है कि जो भी दो पार्टनर उस एसोसिएशन में है बोथ आर इक्वली बेनिफिटेड, दोनों को एक दूसरे से कोई ना कोई फायदा मिल रहा है. तो इफ वी टॉक अबाउट लाइकेंस, दिस टर्म इज गिवन बाय Theophrastus, that is also called father of botany. बॉटनी क्या है स्टूडेंट्स? स्टडी ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की स्टडी को बॉटनी कहा जाता है. लाइकेंस की बात करें तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है. सिम्बायोसिस बोल सकते हैं आप इसको. सिम्बायोसिस इन विच बोथ मेंबर्स आर इक्वली बेनिफिटेड. तो लाइकेंस किससे बने स्टूडेंट्स? एल्गी प्लस फंजाई. एल्गी और फंजाई से लाइकेंस बना है. एल्गी पार्ट को हम कहते हैं फाइकोबायोट एंड फंजाई वाले पार्ट को हम कहते हैं माइकोबायोट. ऑलराइट, फाइकोबायोट एंड माइकोबायोट. अगर बात करें फाइकोबायोट वाले पार्ट का क्या काम है, सो एज वी नो दैट algae is green in nature, so basically it helps in photosynthesis. And you all know photosynthesis will help in food synthesis. And it mainly include green algae, that is also called green algae को और क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? क्लोरोफाइसी भी ग्रीन एल्गी को कहा जाता है. तो मेन फंक्शन इसका रहेगा फोटोसिंथेसिस. फंजाई की अगर हम बात करें, इट हैव हाइफे लाइक स्ट्रक्चर. हाइफे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर फंजाई के अंदर जो प्रेजेंट होंगे हेल्प करेंगे एंकरेज में. एंकरेज स्टूडेंट्स, जिस तरीके से रूट्स प्लांट्स को सोइल के अंदर एंकर करके रखती है, उसको पकड़ बनाने में हेल्प करती है. सिमिलरली लाइकेंस को कौन हेल्प कर रहा है यहाँ पे? एंकरेज का काम कौन कर रहा है? फंजाई के जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं तो हाइफे उसको हेल्प कर रहे हैं. तो फर्स्ट फंक्शन इसका रहेगा एंकरेज. दूसरा रहेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन जो है फंजाई वाला पार्ट करेगा. तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है फंगल पार्ट के और ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है एल्गी पार्ट के. अगर हम बात करें किस तरह की एल्गी, बिकॉज दिस फंजाई इज ऑफ डिफरेंट क्लासेस लाइक फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटोमाइसिटीज. सो बेसिकली विच ग्रुप ऑफ फंजाई? दिस फंजाई पार्ट हेल्प्स इन anchorage and absorption of water minerals. One more important function in the lichens, the sex organs that are helps in reproduction that are specifically present in fungi. So sex organs present in fungal part. So we can say this microbiome is the dominant because most of the function are performed by this microbiome. This may be very less percentage, at least 5% of the total lichen part will be algal part. Maximum part or dominant part is played by fungi. This lichens may be of different colors, as it may be of yellow, brown, black, brown, different colors lichens are present. So what group of or what class of fungi? So basically ascomycetes and basidiomycetes are involved in association. So we can say as the lichens have two part, algae and fungal part, that's why we can say lichens as dual organisms. Dual organisms
दोहरा नेचर इनका रहेगा एल्गी की वजह से और फंजाई की वजह से। नाउ वी आर कमिंग टू टाइप्स ऑफ लाइकेंस स्टूडेंट्स। So basically on the basis of its structure or external morphology, lichens are of three types. Types of lichens. So these are mainly of three types based on external morphology. Based on external बाहरी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, थ्री टाइप्स की रहेगी स्टूडेंट्स। क्रस्टोस लाइकेंस, देन फोलियोस लाइकेंस, एंड देन फ्रूटिकोस लाइकेंस। Alright students, if we talk about structure, so it is crust-like as the name suggests. Crust-like appearance, दिखने में क्रस्ट जैसा रहेगा। It have flat leaf-like appearance. Leaf-like appearance. And this is branched in nature. Branched in nature. So it have a, you can say, brush-like appearance. Brush-like appearance. Alright students, this is crust-like and oppressed. That is oppressed toward the rocks. Crustose is oppressed to the substratum. Oppressed to the substratum. बिल्कुल substratum के साथ you can say attach होगा. If we talk about examples, अगर हम सबके examples की बात करें स्टूडेंट, तो क्रस्टोस लाइकन में आएगा हमारे पास राइजोकार्पन, वन मोर ग्राफिस, फोलियोस लाइकेंस जिसका लीफ जैसा अपीयरेंस होगा, उसका एग्जांपल रहेगा हमारे पास पार्मेलिया, वन मोर एग्जांपल इज पेल्टिगेरा. Next in fructose lichens that are branched in nature and that have brush like appearance, it have again example that is Bionia. One more example is there Cladonia. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हैं थ्री मेन टाइप्स ऑफ लाइकेंस. नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेंस, हाउ लाइकेंस आर इम्पोर्टेंट. स्टूडेंट, दिस लाइकेंस कैन बी यूज्ड एज फूड, they can be used as a pollution indicator, they are used in making perfumes and dyes you can say, and they are also used in making medicine. So let me discuss one by one. So now we have discussed that these lichens are basically made up of algae and fungi. Alright, and we have done what function is played by the part of algae and what function are played by fungi. Now coming to the importance, ecological importance you can say, or importance of lichens. Lichens कहाँ important है student? So lichens pollution indicator की तरह भी यूज होते हैं. Let me take another marker. So pollution सबसे important काम है इनका, used as pollution indicator. पॉल्यूशन इंडिकेटर्स की तरह स्टूडेंट्स इनको यूज किया जा सकता है, क्योंकि लाइकेंस ऐसी जगह पे ग्रो नहीं करते जहां बेसिकली पॉल्यूशन प्रेजेंट हो. और स्पेसिफिकली अगर बात करें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन के इंडिकेटर की तरह काम करते हैं, बिकॉज लाइकेंस कैन नॉट ग्रो एट दैट साइड वेयर पॉल्यूशन इज प्रेजेंट. सो दे एक्ट एज पॉल्यूशन इंडिकेटर फॉर SO2 मेनली.
they cannot grow at polluted site पे ग्रो नहीं करते हैं स्टूडेंट्स. Then they can also used as pioneer species. क्या होती है? जैसे कोई बेयर एरिया है स्टूडेंट्स, जहाँ पर अभी बिल्कुल भी सक्सेशन नहीं हुआ है. सक्सेशन मीन्स कोई बेयर एरिया है जहाँ कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, ड्राई एरिया है, एंड दैट ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ मैजिक लैंड, जहाँ दैट इज ऑप्टिमम फॉर यू कैन से ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म. सो एक बेयर एरिया को एक मैजिक कंडीशन वाले एरिया में कन्वर्ट करने को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? सक्सेशन. तो ऐसे बेयर एरिया में जो स्पीशीज सबसे पहले आती है, प्राइमरी कॉलोनाइजर जिनको हम कहें, लाइकेन जो है ड्राई एरिया में या हम कहें रॉकी एरिया में, हिली एरियाज में सबसे पहले ये जो है पायोनियर स्पीशीज का काम करती है. यू कैन से प्राइमरी कॉलोनाइजर जो सबसे पहले उस जगह पर आए. और कैसे पायोनियर स्पीशीज का काम किसमें करते हैं स्टूडेंट्स? ज़ैरिक सक्सेशन कहेंगे हम. ज़ैरिक सक्सेशन जो ड्राई एरियाज में होता है, एग्जाम्पल रॉक्स, या हम कहें ड्राई एरिया. तो रॉक्स के ऊपर स्टूडेंट्स सबसे पहले एक ऐसा एरिया जहाँ ओनली रॉक्स ही प्रेजेंट है, तो वहाँ पे रॉक्स के ऊपर लाइकेंस ग्रो करेंगे, रॉक्स को धीरे धीरे वीक करेंगे, एंड दैट कॉज वेदरिंग, दैट फॉर्मेशन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. तो पायोनियर स्पीशीज का काम सबसे पहले रॉक्स पर ग्रो करने का काम जो है लाइकेंस करते हैं. इसके अलावा लाइकेंस को एज अ फूड भी यूज किया जाता है स्टूडेंट्स. एज अ फूड इम्पॉर्टेंट है. तो दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स है लाइकेंस के, रेनडियर मॉस एंड आइसलैंड मॉस, that are used by food as you can say reindeers and other animals. Students, these questions are generally asked from NEET, that because we have studied in plant kingdom, we will do that mosses are special type of plant that are come under category of bryophytes. Bryophytes के अंदर जो है mosses and liverworts plants include होते हैं. यहाँ पर अगर हम नाम देखें, नाम है रेडियर मोस, आइसलैंड मोस, बट दे आर नॉट एक्चुअली मोसेस, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन ब्रायोफाइट, दे आर एक्चुअली lichens. So these sometimes the question is asked in it, which of them is not a moss? So reindeer moss and Iceland moss, these are included in lichens, not in bryophytes, not in plant kingdom. Alright, then these lichens are also used to make dyes, like we have done import is used as litmus, and you know it is used for you can say pH इंडिकेटर का काम करता है. एसिडिक और बेसिक pH को अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो वी कैन यूज दैट लिटमस पेपर, एंड सो दैट लिटमस फ्लूइड और पेपर दैट इज मेड फ्रॉम दिस लाइकेंस. नेक्स्ट, दिस कैन ऑल्सो बी यूज टू फॉर्म परफ्यूम्स. लाइकेंस से परफ्यूम्स भी बन सकते हैं. एक एग्जाम्पल यहाँ पर देंगे हम, रेमेलिना, दैट इज यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, और एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ से एक एग्जाम्पल है लाइकेन का, उसनिया, दैट लीड्स टू फॉरेस्ट फायर. अगर ये उसनिया, ये लाइकेन्स अगर ड्राई कंडीशन में अगर प्रेजेंट हो तो दैट में लीड्स टू फॉरेस्ट फायर. इम्पॉर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर नीट. they act as pioneer species, they act as pollution indicator. So these are some important you can say uses of lichens. Now briefly I will come to the topic of reproduction of lichens. Lichens किस तरीके से reproduce करती हैं? So they have different modes of reproduction like fragmentation, or you can say oncidia formation and soredia formation. So let me discuss in brief.